पहाड़ों के दामन में एक खूबसूरत वादी थी जहां रातों को चांदनी ऐसे बिखरती थी जैसे किसी ने चांद के टुकड़े जमीन पर फेंक दिए हों। इसी वादी में एक नन्ही सी झील थी जिसे सब चांदनी झील कहते थे, क्योंकि जब रात होती तो उसका पानी चांद की रोशनी से चमकने लगता। झील के आसपास चनार और देवदार के दरख्त हवा के साथ सरगोशियां करते थे। इस झील के करीब एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक नन्ही लड़की आमना अपने माँ बाप के साथ रहती थी। आमना बहुत मासूम, नेक दिल और बहादुर बच्ची थी। उसे फितरत से बेपनाह मोहब्बत थी, खास तौर पर झील के साथ। वो अक्सर स्कूल के बाद झील के किनारे जाकर बैठती, पत्थरों को पानी में फेंकती और अपनी गुड़िया को कहानियां सुनाया करती। मगर एक रात उसे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो चांदनी रात थी। हवा में ठंडक और खामोशी घली हुई थी। आमना झील के किनारे बैठी चांद को तक रही थी कि अचानक उसे पानी के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद चांद का अक्स है, मगर फिर वो चमक हलने लगी जैसे कोई मदद मांग रहा हो। आमना ने गौर से देखा तो महसूस हुआ कि झील के दरमियान कोई छोटी सी परी हाथ हिला रही है, जैसे वो डूबने वाली हो। आमना के दिल में एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर उसकी हिम्मत इससे ज्यादा थी। वो फौरन अपनी लकड़ी की छोटी कश्ती में बैठी और चप्पो चलाती हुई झील के बीचों बीच जा पहुंची। करीब पहुंचकर उसने देखा कि वाकई एक खूबसूरत परी, जिसके बाल चांदनी जैसे सफेद और आंखें नीलगों थी, पानी में उलझी हुई है। परी के पर किसी आबी पौधे में फंस गए थे। आमना ने अपने नन्हे हाथों से बड़ी एहतियात से वो पौधे अलग किए और परी को आजाद कर दिया। परी पानी से बाहर निकली तो उसके पर फिर से चमकने लगे, जैसे आसमान के सितारे उसमें समाने लगे हैं। उसने मुस्कुराते हुए आमना की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं चांदनी झील की हिफाजत मेरा काम है, मगर आज एक बददीनत साया मुझे कैद करना चाहता था। तुम्हारी बहादुरी ने मुझे बचा लिया। आमना ने हैरत से परी को देखा, फिर नरमी से कहा, मैंने तो बस मदद की है, आपको तकलीफ में नहीं देख सकती थी। परी मुस्कुराई और आसमान की तरफ देखा जहाँ चांद की रोशनी और भी निखर गई थी। तुम्हारा दिल बहुत साफ है आमना, इसलिए मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने कहा। उसने अपने हाथ में रोशनी का एक कतरा जमा किया जो आहिस्ता आहिस्ता एक चमकते मोती में बदल गया। परी ने वो मोती आमना के हाथ में रखते हुए कहा, ये कोई आम मोती नहीं है, ये सच्चाई का मोती है। ये सिर्फ उन हाथों में चमकेगा जो हमेशा सच बोलते हैं। अगर कोई झूठा इसे पकड़ेगा तो ये बुझ जाएगा। तुम इसे अपने दिल के करीब रखना, क्योंकि सच्चाई तुम्हें हमेशा रोशनी देगी। आमना ने मोती को हैरत से देखा। वो वाकई किसी सितारे की तरह चमक रहा था। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और पूछा, क्या मैं आपको फिर देख सकूंगी? परी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तुम्हारा दिल सच्चाई से भर जाएगा तुम्हें मेरी मौजूदगी खुद महसूस होगी। ये कहकर परी चांदनी की एक लकीर में बदल गई और आसमान की तरफ उड़ गई। आमना ने उस लम्हे को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती राज बना लिया। वक्त गुजरता गया, आमना बड़ी होती गई। वो हमेशा सच बोलती, चाहे कितना ही मुश्किल वक्त क्यों ना आता। जब भी वो किसी आजमाइश में होती, वो मोती चमकने लगता, जैसे उसे हिम्मत दे रहा हो। लोग आमना की सच्चाई से मुतासिर होते, उसे दुआएं देते। कई बार ऐसे मौके आए जब झूठ बोलना आसान लगता, मगर आमना ने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। एक रात जब वो फिर चांदनी झील के किनारे गई, तो झील का पानी पहले से ज्यादा रोशन था। उसे लगा जैसे पानी के अंदर से कोई आवाज आ रही हो। वही नरमी, वही मानूस रोशनी। परी की मध्यम मुस्कुराहट पानी में छलकने लगी। आमना ने दिल ही दिल में कहा, मैंने आपका वादा निभाया। तब झील की लहरों ने चांदनी में एक तहरीर बनाई, सच्चाई ही सबसे बड़ा जादू है। और फिर झील दोबारा पुरस्कून हो गई। आमना ने मोती को अपने दिल से लगाया और घर की तरफ रवाना हो गई।
इस यकीन के साथ कि जब तक वो सच्चाई के रास्ते पर चलेगी, चांदनी झील की परी हमेशा उसके साथ रहेगी।